श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा राजनंदन गांव छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी। एक गुड़हल के फूल और बेलपत्र के उपाय के बारे में बताया। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। 5 जनवरी 2025 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, मंदिर में इस जाति के लोग नहीं जा सकते, उस जाति के लोग नहीं जा सकते। कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। पुरुष जा सकता है, स्त्री नहीं जा सकती है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में उसे जाना चाहिए जिसके दिल में शिव के प्रति विश्वास हो, उसे ही भोलेनाथ के मंदिर में जाना चाहिए। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, नेता और गुरु में अंतर होता है। नेता आते हैं तो वोट और सपोर्ट मांगते हैं और गुरु आपके अंदर, आपके द्वार, आपके चौखट पे आते हैं तो वो आपको आपके खोट मांगते हैं, वो उन्हें दे तो जीवन में सरल और सुगम बना देते हैं। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, सिर्फ 1 घंटे के लिए या सिर्फ 1 मिनट के लिए भी अगर कोई भूल से शिव महापुराण कथा में आकर बैठ जाता है, वो जितने कदम चलकर कथा पंडाल तक आता है उतना सुख उनके भाग्य में लिखा जाता है। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर पूनम जी पत्र लेकर आए। मेरी शादी को 4 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज कराया, पर कहीं से भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने नंदन की आपकी कथा शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर सुनी और उन्होंने ऐसा कहा कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से झोली अवश्य भरती है। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया। हाले कोशा की कथा को मैंने पंडाल में बैठकर सुना। बिलाई की शिव महापुराण कथा को मैंने पंडाल में बैठकर सुना और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़े बच्चे का जन्म हुआ है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बाबा छप्पर फाड़ के उन्होंने मुझे 2 पुत्रों को प्रदान किए। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा के 5वीं विशेष जानकारी को विजय जी पत्र लेकर आए। आपकी वजह से भोलेनाथ से जुड़ गए हैं। 2021 में मेरा गर्भाशय निकाल दिया गया था। इसके बाद 2025 में पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ओवरी में गांठ हो गई है, इसे भी निकलवाना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर ने यह भी बताया कि गांठ कैंसर की भी हो सकती है। मैं रोज रोती रहती, शिव मंदिर में आ जाती और बाबा से निवेदन करके आती, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आप दूर नहीं कर सकते। इसके बाद ऑपरेशन के लिए पहुंच गई, जांच हुई और सभी जांचों ने कैंसर नहीं लाया है, कैंसर समाप्त हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि भोलेनाथ का प्रथम शिवलिंग का निर्माण किसने किया था तो आपको उसे उत्तर देना चाहिए कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने प्रथम शिवलिंग का निर्माण किया था। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का जो फल होता है वो फल अगर आप अपने घर में अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसे पर जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो उसका पूजन अर्चन करते हैं तो आपको फल निश्चित ही प्राप्त होता है। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी जो अनीता जी पत्र लेकर आए। मेरी शादी को 15 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया, यहाँ तक कि वेद को भी दिखाया, संतान सुख नहीं हुआ। आपकी कथा हाले कोसा ने सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया, भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करके कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की गुरुजी ने कहा कि किस किस के पास शिव महापुराण है। अगर नहीं है तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा किताब मंगाकर पढ़े। उसमें विद्या संहिता में लिखा हुआ है शिव जी पर जल चढ़ाने का क्या लाभ होता है, शिव जी पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद को खाना तो दूर की बात है, मात्र अगर आप उस प्रसाद का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको अस्मद यज्ञ का फल
प्राप्त हो जाता है। और संकट के प्रसाद को खाने में आपको 1 मिनट भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी खाओगे उतनी जल्दी आपको आपके जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता ठाकरे जी पत्र लेकर आए। मेरे जीवन में बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट थी। मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करने को कहा। बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने मेरे बेटे से मेहनत में अधिकता करने को कहा और पढ़ाई को 4 गुना अधिक करने को कहा। बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उसे बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने को कहा। बेटा ने ऐसा ही किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी लग गई। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 12वीं विषय जानकारी की। गुरुजी ने कहा, अगर बेटा या बेटी नवयुवक किसी कार्य को शुरू करना चाहते हैं या फिर एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें एक नया और आसान उपाय करना है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया, यह एक विशेष उपाय है जिसे कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुने। गुरुजी ने सबसे पहले तो कहा है कि आपको पढ़ाई में 4 गुना अधिक मेहनत करनी है। 4 गुना अधिक को अपनी पढ़ाई को करना है। इसके बाद साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी 12 माह में आने वाली किसी भी एक मासिक शिवरात्रि में ये सरल और आसान उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको गुड़हल के फूल को अर्पित करना है, पर विशेष तरीके से आपको इसको अर्पित करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बेलपत्र के ऊपर आपको गुड़हल के फूल को रखना है। गुड़हल का फूल कैसा होता है? गुड़हल का फूल घंटी वाला फूल जिसे कहते हैं वो भी होता है, उसे ही गुड़हल का फूल भी कहते हैं और कुछ लोग उसे जैसुन का फूल भी कहते हैं। गुड़हल का फूल या फिर जैसुन का फूल को आपको बेलपत्र की पत्ती के ऊपर रखना है और जो जस गुड़हल का फूल की घंटी होती है वो बेलपत्र की जो डंडी होती है उस ओर होना चाहिए। मतलब बेलपत्र की जो डंडी होती है, 3 पत्तियों के बीच में जो डंडी होती है वह डंडी की ओर होना चाहिए। उस फूल को जो बीच की घंटी होती है वहां पर आपको बेलपत्र की डंडी का मुख जिधर होगा वहीं पर गुड़हल के फूल की जो घंटी होती है वो भी उसी साइड होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र के ऊपर गुड़हल के फूल को रखना है। इसके बाद दोनों चीजों को एक साथ आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। पर यहाँ पर अर्पित करते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी और फूल की घंटी आपको दोनों का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर और इस प्रकार से आपको अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि में किसी भी मासिक शिवरात्रि में आप कर सकते हैं। साल में 12 मासिक शिवरात्रि आती है, उसमें से किसी भी मासिक शिवरात्रि में आप ये उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। आप इस उद्देश्य के लिए ये उपाय करेंगे वो निश्चित ही पूर्ण होगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। बढ़ते कथा की 14वीं विषय जानकारी की है। गुरुजी ने कहा, कभी आपने सनातन धर्म में संशय मत करना, कभी अपने माता पिता में संशय मत करना, कभी अपने गोत्र में संशय मत करना। संशय करना है तो आप किसी अन्य जगह में संशय कर सकते हैं। बढ़ते कथा की 15वीं विषय जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, 3 चीजें आपको अपने जीवन में उतार लेना है। चिता जलने के पहले आपको चिंतन करना शुरू कर देना है। अर्थी उठने के पहले आपको 1 लोटा जल उठा लेना है। आग लगने के पहले चिता में आग लगने से पहले आपको अपने भीतर के अहंकार को जला देना है। ऐसा करने वाले का जीवन सार्थक है और अपने जीवन में वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। बढ़ते कथा की 16वीं विषय जानकारी की। चुरिंदा जी पत्र लेकर आए। 4 साल से शुगर की बीमारी से परेशान था। हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। 500 के ऊपर शुगर हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया था। मेरी माँ आपकी टीवी में शिव महापुराण कथा सुनती थी। मेरे वेंटिलेटर पर होने के कारण मुझे हेडफोन में लगाकर कथा सुनाना शुरू किया। परिवार वालों ने सीहोर का रुद्राक्ष मंगवाया। सीहोर जाके रुद्राक्ष लेकर आए। मुझे सीलिंग पर जल चढ़ा के उस जल का आचमन करवाना शुरू किया। आज शुगर लेवल में आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 17वीं विषय जानकारी की। गुरुजी ने कहा, आपको मौका मिले, बेर का पेड़ मिले, मतलब बट वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे अगर कोई शिवलिंग में ऐसा है, कोई मंदिर जिसमें
आपको देखने को मिले कि बरगद का पेड़ है, नीचे में शूली रखा हुआ है, तो आपको महीने में 1 बार या फिर 6 महीने में 1 बार या फिर 2 महीने में 1 बार उस शिवलिंग पर आपको जल जो अर्पित करना है। बटकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल अर्पित करना है। जो बट वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग होगा उसके ऊपर आपको बटकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से जिंदगी में कभी भी कर्जा नहीं होगा आपके ऊपर, जीवन से टेंशन दूर हो जाती है, जीवन में कभी भी आपकी टेंशन नहीं होती है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यह शिव महापुराण कथा यहाँ पर 10 तारीख को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा सूरत में होगी। कथा स्थल का प्रॉपर एड्रेस क्या है, कैसे, इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको एक वीडियो नजर आएगा, आप उसमें क्लिक कर देख सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।